दोषियों के खिलाफ उसके अंदर कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे वो मोनू मानेसर हो, चाहे वो मम्मन खां एमएलए हो, चाहे कोई भी व्यक्ति उसके पीछे है। और ये उन दोनों की कारगुजारी थी कि जिसकी वजह से आज पूरा मेवात क्षेत्र बदनाम हुआ है, मेवात हिंदू मुसलमान का भाईचारा बदनाम हुआ है। इसके लिए मेन मुख्य दोषी वो दोनों हैं और उन्होंने आपस में माहौल को एक दूसरे के उनके साथ जितने फेसबुक से लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने फेसबुक को उसको भड़काने का काम किया है और उसके और प्रशासन को गुमराह किया है और उस पर जो फेसबुक की जो उनकी लड़ाई चली, फेसबुक की जो बातें आती रही, उससे सारा मामला खराब हुआ है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक का कहना है कि धर्म के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई होना तय है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि नुहू हिंसा मामले पर हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बड़ा बयान दिया है। कपूर ने कहा कि किसी की जाति धर्म देखकर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर काम होता है। वे हरियाणा के करनाल में नुहू में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर बोल रहे थे। डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने विभिन्न जिलों में नुहू हिंसा से जुड़े 100 से ज़्यादा केस दर्ज किए हैं। 595 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसका भी रोल होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, ये कहावत यहाँ स्टिक बैठती है। 31 जुलाई को नुहू हिंसा में दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी और आगजनी की गई थी, लेकिन पुलिस ने एक पक्ष के 595 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे पक्ष के केवल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कौन सा न्याय है? हालांकि नुहू हिंसा की हर कोई निंदा कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि नुहू हिंसा में केवल एक पक्ष को टारगेट कर कार्रवाई की जा रही है, जिसे इंसाफ नहीं कहा जा सकता। विपक्ष के विधायक डकैती डाल रहे हैं और पक्ष के विधायक गंगा जी नहा आए हैं। ये कथन दुखी मन से मामन खान विधायक के सीनियर एडवोकेट ने मीडिया के सामने उस समय कहे जब पुलिस मामन खान को कोर्ट में पेशी पर लेकर पहुंची थी। मामन खान के एडवोकेट यहां तक नहीं रुके, बल्कि नाराज मन से यहां तक भी कह दिया कि इस देश में विपक्ष का होना ही गुनाह है। जब इस मामले में कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद और इलियास खान विधायक पुनाहाना से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए खासकर एक ही समुदाय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये सरकार मुझे और आफ्ताब अहमद को भी गिरफ्तार कर सकती है। आगे विधायक इलियास खान ने कहा कि मामन खान की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है। अगर हमें अपनी 36 बिरादरी के लिए जेल भी जाना पड़े तो हम हंसी खुशी जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन मेवात की अपनी 36 बिरादरी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। विधायक इलियास ने कहा कि मेवात प्रशासन अपनी आंख खोलकर गिरफ्तार करे, आंख बंद कर किसी को गिरफ्तार ना करे। दोनों पक्षों के खिलाफ बराबरी से कार्रवाई करे और जो भी माननीय अदालत का फैसला होगा वो 100% हम सबको मान्य होगा। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामन खान तब से सुर्खियों में हैं जब से हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान गोरक्षा के नाम पर मोनू मानेसर और उसकी टीम मेवात में आकर लोगों के साथ जुल्म कर रही थी और आए दिन गोहत्या के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को मौत के घाट उतार रही थी। न सरकार सुन रही थी और न ही मोनू मानेसर पर लगाम लग रही थी। इस परिस्थिति में मजबूर होकर तेजस में आकर प्यासी फोड़ देंगे जैसे शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन उस मामले की खबर ये मिल रही है कि मामन खान के उस बयान को स्पीकर द्वारा हटा दिया गया था, जिसको लेकर हिंदू संगठन और मीडिया उसको तोड़ मरोड़ कर बार बार दिखा रही थी। लगभग उस बयान के 6 महीने बाद 31 जुलाई को ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान नुहू और बड़कली चौक पर हिंसा हो गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। ऑयल मिल भी लुट गई थी, सरकारी गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई थी और बड़े दुख की बात यह रही कि उस समय 6 से 7 लोगों की जानें भी नुहू हिंसा में चली गई थी, जो बड़े दुख का मंजर था। उस दौरान जिला मेवात में कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रही थी और इलाका में धारा 144 लगाई गई थी, जिसमें मामला पुलिस और अमन कमेटी हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आकर भाईचारे को इलाके में बहाल करा दिया था। पिछले सप्ताह नासिर जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया था। वहीं अब कांग्रेस विधायक मामन खान को राजस्थान के जयपुर से हरियाणा पुलिस की एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे भारी सुरक्षा के बीच मामन खान को नुहू कोर्ट में शुक्रवार को पेश किया गया था। मेवात पुलिस ने मामन खान से पूछताछ के लिए 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन जज साहब ने केवल 2 दिन का ही रिमांड मंजूर किया था। पुलिस ने अदालत से मामन खान का मोबाइल, लैपटॉप और दूसरा मोबाइल बरामद करने की बात कही थी, जहां पर एक मोबाइल को कोर्ट के सामने ही पेश कर दिया था।
अब फिर से आज रविवार को नूंह कोर्ट में मोमिन खान को पेश किया जाएगा। उस 2 दिन के रिमांड में क्या क्या कबूलनामा सामने आएगा, आगामी कार्रवाई उसी के आधार पर की जाएगी। वैसे तो मोमिन खान की गिरफ्तारी से इलाका की जनता में रोष है, लेकिन सभी का अदालत पर पूरा भरोसा है कि सत्य परेशान किया जा सकता है मगर पराजित नहीं किया जा सकता। वैसे मेवात के अमन पसंद लोगों का ये भी कहना है कि नूंह जैसी हिंसा का होना गलत है। अगर वाकई सच्चाई के तौर पर मोमिन खान की संलिप्तता पाई जाती है तो कार्रवाई हो, इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार जानबूझकर मोमिन खान को फंसा रही है। बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर को समय रहते गिरफ्तार कर लिया जाता तो नूंह जैसी हिंसा देखने को नहीं मिलती। ऐसी लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए उजुल फिजूल कार्रवाई करने में जुटी है। ब्रजमंडल शोभा यात्रा को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, एसपी साहब क्यों छुट्टी पर चले गए थे, ये सभी सवाल सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़ा करता है। कांग्रेस सरकार के नेताओं का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार इस तरह जांच नहीं करवाना चाहती थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीयत में खोट है और दाल में कुछ काला है, बल्कि ऐसा लगता है कि सारी दाल ही काली हो। आखिर में लिए चलते हैं आपको 36 बरादरी का चौधरी जाकिर हुसैन के पास। क्या कह रहा है भाजपा नेता जाकिर हुसैन, देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल SSN नेटवर्क। देखिए, जो 31 तारीख को जो हिंसा हुई बहुत सुनियोजित और बड़ी प्री प्लान्ड वो थी और जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत गहरा षड्यंत्र था वो मेवात इलाके को बदनाम करने का और मौजूदा सरकार को, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मेवात में इतने शानदार काम हो रहे हैं, उसको ग्रहण लगाने का एक षड्यंत्र था, जिसमें वो लोग कुछ हद तक कामयाब रहे। और ये फिर भी एक शुक्र की बात है कि 31 की शाम के बाद सिचुएशन को खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने नियंत्रण में लिया उस दिन दोपहर से ही, और हालात संभले और हालात कंट्रोल में हुए। आज अब जो हालात यहाँ पर चल रहे हैं उस स्थिति में सुधार हो रहा है और जो मेवात क्षेत्र का भाईचारा जो हमेशा रहा है, जो 1947 में भी कभी नहीं टूटा, जब देश का विभाजन हुआ, देश जला, लेकिन उसके ऊपर कुछ लोगों ने जो कोशिश की है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये भाईचारा टूटेगा नहीं, अमन चैन वापस होगा। और जो मेवात में पीछे गिरफ्तारियां भी हुई और जो आगे भी हुई हैं और जिस विषय पे आला अधिकारियों से भी बात हुई है, तो वो यही है कि जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा और निर्दोषों को उसके अंदर नहीं पकड़ा जाएगा। जो दोषियों के खिलाफ उसके अंदर कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे वो मोनू मानेसर हो, चाहे वो मोमिन खान MLA हो, चाहे कोई भी व्यक्ति उसके पीछे है। और ये उन दोनों की कारगुजारी थी कि जिसकी वजह से आज पूरा मेवात क्षेत्र बदनाम हुआ है, मेवात हिंदू मुसलमान का भाईचारा बदनाम हुआ है। इसके लिए मेन मुख्य दोषी वो दोनों हैं और उन्होंने आपस में माहौल को एक दूसरे के, उनके साथ जितने फेसबुक से लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने फेसबुक को उसको भड़काने का काम किया है और प्रशासन को गुमराह किया है। और उस जो फेसबुक की जो उनकी लड़ाई चली, फेसबुक की जो बातें आती रही, उससे सारा मामला खराब हुआ।